हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। नवजिया ओपी क्षेत्र के दमगी गांव स्थित उसरी नदी पुल के पास जमीन में गड़ा मिला बच्चे का शव। इलाके में सनसनी, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। भरकट्टा स्थित इरगा नदी पुल पर टला बड़ा हादसा। पुल का रेलिंग तोड़ लटका ट्रक, नशे में धुत था ट्रक चालक। बगोदर के GT रोड में हुए एम्बुलेंस ऑटो की टक्कर में अब तक 3 लोगों की हुई मौत, एक छात्रा की हालत नाजुक। और पचम्बा थाना में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न। शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की गई अपील। गिरिडीह जिले के नवडीहा ओपी क्षेत्र के दमगी गांव स्थित उसरी नदी पुल के पास रविवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक अज्ञात बच्चे का शव जमीन में गड़ा हुआ पाया गया। बताया गया कि सुबह सुबह कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी उन्हें तेज दुर्गंध आई और देखा कि एक कुत्ता लगातार मिट्टी खोदने की कोशिश कर रहा है। लोगों को शक हुआ तो नजदीक जाकर देखा जहां करीब 3 फीट नीचे एक बच्चे का शव दबा हुआ था। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना नवडीहा ओपी और जमुआ थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। शव की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आसपास के इलाकों में गुमशुदगी की जानकारी भी खंगाली जा रही है। पहले क्या था ये मध्य हलवा ने सब चैनल ये हम बाबा पता ना ना गाड़ी दे, चाबी दे दिए सर आप ही को। बच्चा है, बच्चा बच्चा ने की है। हाँ बच्चा लड़का है। साइबर अपराधियों ने गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव की फोटो और नाम का दुरुपयोग कर एक फर्जी फेसबुक आईडी बना ली है। इस फर्जी आईडी से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है और ठगी का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही इस बात की जानकारी उपायुक्त को मिली, उन्होंने जिले वासियों से अपील की कि वे ऐसे किसी भी फर्जी अकाउंट से सतर्क रहें।
कोई प्रतिक्रिया न दें और तुरंत उसे रिपोर्ट कर ब्लॉक करें। इस संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग गिरिडीह ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है और कहा है कि साइबर अपराध को लेकर किसी भी तरह की गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को। बिरनी प्रखंड के भरकट्टा स्थित इरगा नदी पुल पर एक बड़ा हादसा टल गया। नशे में धुत एक ट्रक चालक ने तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए पुल की रेलिंग तोड़ दी और ट्रक पुल के किनारे जाकर फंस गया। हादसे के वक्त पुल पर कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन समय रहते सभी पीछे हट गए, जिससे जान का नुकसान नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की गति काफी तेज थी और चालक नियंत्रण में नहीं दिख रहा था। जैसे ही ट्रक पुल पर चढ़ा, उसका संतुलन बिगड़ गया और वाहन रेलिंग को तोड़ता हुआ आधे से ज्यादा पुल के बाहर लटक गया। हालांकि ट्रक नदी में नहीं गिरा और चालक व खलासी को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद पुल को आंशिक क्षति पहुंची है और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से ऐसे पुलों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड स्थित गोपाल डी मोड़ पर शनिवार सुबह एम्बुलेंस और ऑटो की टक्कर में मृतकों की संख्या अब 3 हो गई है। पहले 2 की मौत के बाद रविवार को इलाज के दौरान एक और महिला की जान चली गई। गौरतलब है कि शनिवार सुबह करीब 7 बजे पटना से दुर्गापुर जा रही एक एम्बुलेंस ने डुमरी की ओर जा रहे एक ऑटो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया था। इस हादसे में बेकोटाण निवासी और रेलवे से सेवानिवृत्त वाजिर मियां की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि कोड़ाडी निवासी मुंशी यादव ने डुमरी रेफरल अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। अब इस हादसे में घायल लीलावती देवी, जिनका नैहर बेको और ससुराल चंदरपुरा तेलोडी था, रविवार को धनबाद पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना में कुल 7 लोग घायल हुए थे, जिसमें गोपाल डी निवासी छात्रा अक्सन हयात की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। वह अपनी सहेली सीलू कुमारी के साथ ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। पचंबा थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता डीएसपी मोहम्मद कौसर अली ने की। बैठक में मुहर्रम पर्व शांतिपूर्वक मनाने को लेकर शांति समिति के सदस्यों ने अपनी अपनी राय दी। साथ ही इस दौरान क्षेत्र में विधि व्यवस्था में कोई समस्या उत्पन्न न हो, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में थाना प्रभारी राजीव कुमार ने कहा कि पर्व के दौरान असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। कहा कि आप सभी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मुहर्रम त्योहार मनाएं और शांति व्यवस्था कायम रखने में पुलिस प्रशासन को सहयोग करें। गिरिडीह जिला प्रशासन आप सभी के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। वहीं डीएसपी कौसर अली ने कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिस की खास नजर रहेगी। कहा कि सभी अखाड़ा समिति के पास पुलिस के पदाधिकारी के साथ जवान मुस्तैदी के साथ डटे रहेंगे। बैठक में इंस्पेक्टर मंटू कुमार के अलावे शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। भवानी कप पचंबा थाने के इस प्रांगण में गणमान्य व्यक्तियों के बीच और हम पुलिस प्रशासन के बीच एक शांति सभा का आयोजन किया गया और इस कमेटी की मीटिंग में हम लोग इस बात पर निर्णय किए कि मुहर्रम को अच्छे से मनाना है, शांतिपूर्वक मनाना है। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और जो भी फोर्स हमारा दिया जाएगा वो चप्पे पे नज़र रहेगी हमारी। ड्रोन कैमरे से सर्विलांस होगा और साथ ही साथ जो भी प्रिकॉशन जो भी हम लोग का मेजर रहेगा वो सारे इस बार भी व्यवस्था की जाएगी। लोगों से यह अपील है कि सोशल मीडिया पे जो भी अनाप शनाप या जिस तरह का फर्जी जो पोस्ट्स होते हैं उनको थोड़ा सा समझ करके ही आप इसको पढ़ें। और आज चूँकि AI का ज़माना है तो AI से बने वीडियो और ऑडियो
ये काफ़ी घातक होता है, तो इसकी पहले परख लें, जांच लें, इसके बाद ही इसको पुनः फॉरवर्ड करें। थोड़ा कुछ कांड हो गया, थोड़ा बचपन में ज़्यादा होता है, छोटा से बड़ा हो जाता है तुरंत। कहीं कहीं हवा ऐसा देखते हैं तो उस साल हम लोग इसलिए रोके तो हो ना हो एक जगह विवाद हो जाए, इसलिए आप लोग खातिया पढ़ लिए 50-100 आदमी जाइए और वहाँ से आ जाइए। अब वो जुलूस के 12 गांव के या 18 गांव के रोकने के लिए वहाँ हम लोग सिर्फ 4-5 आदमी समिति का बैठक का आयोजन किया गया था। निश्चित तौर पर शांति समिति का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो साल भर में एक बार त्यौहार जो आता है हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, खुशी के साथ, और हम लोग का उद्देश्य रहता है कि शांति समिति की बैठक में सभी समुदाय के लोग जुड़ते हैं और यहाँ पर एक पैगाम दिया जाता है और लोग अपने अपने कमेटी को जाकर बैठक करते हैं। और आज के युग में जो नौजवान हैं हम लोग उनको बताते हैं कि भाई भाईचारगी से हम लोग को त्यौहार मनाना है, इसलिए आज की बैठक हुआ। यहाँ के निर्देश दिया गया है कि अपने अपने गांव में जाकर और कमेटी के लोगों को बैठक करेंगे, नौजवानों से, बुजुर्गों से, वहाँ के अहदेदारों से, सदस्य सेक्रेटरी से और अखाड़ा कमेटी के जो लाइसेंसधारी हैं उनसे बात करके शांति से मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाएगा। गिरिडीह शहर के सीहोडी कॉलेज मोड़ के पास रेलवे ओवरब्रिज के पूर्वी छोर पर स्थित पावित्री हॉस्पिटल में जिला अग्निशमन विभाग की ओर से फायर सेफ्टी ऑडिट और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अस्पताल में अग्निकांड जैसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने और स्टाफ को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से यह अभ्यास किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अग्निशमन पदाधिकारी रवि रंजन सिंह ने किया। उनकी टीम ने अस्पताल परिसर का सुरक्षा ऑडिट करते हुए संभावित खतरों की पहचान की और उससे बचाव के उपाय बताए। इसके बाद मॉक ड्रिल के दौरान आग लगने की स्थिति को दर्शाते हुए अस्पताल कर्मियों को तत्काल प्रतिक्रिया, अग्निशमन यंत्रों का उपयोग, मरीजों की सुरक्षित निकासी और प्राथमिक चिकित्सा जैसे अहम जानकारियां दी गई। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा ने कहा कि अस्पताल जैसी संवेदनशील जगहों पर फायर सेफ्टी को लेकर जागरूकता और तत्परता अत्यंत जरूरी है। फायर बहुत बड़ा नुकसान करता है लाइफ में। अगर हम लोग थोड़ी सी जानकारी अपने पास रखें और सावधानी रखें तो आग से होने वाली क्षति से बच सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं और जान माल के नुकसान को रोक सकते हैं। फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन किया जाता है, उसका निजी व्यवस्था रहता है आग बुझाने के लिए। तो यहाँ पर इस हॉस्पिटल में है तो लैंडिंग हॉल में इसको कैसे करेंगे इसको प्राइमरी स्टेज में जब आग लगती है तो इस फायर एक्सटिंग्विशर से हम उस पर आग पर काबू पाते हैं। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर इसमें देखिए ये लिखा हुआ है, पाउडर टाइप है ABC इसमें लिखा हुआ है। करेंगे, समझ गए? ये देखिए इसमें लिखा हुआ है ये टाइप यानी कि वाटर, इसमें वाटर है, पानी है, तो इसको ये टाइप के आग पर हम यूज करेंगे। तो ये टाइप में क्या हो गया, कागज हो गया, लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, पर्दा वर्दा ये सब जो हो गया ना, इसमें हम इसको यूज करेंगे। ये देखिए इसमें ये मैकेनिकल फोम है, ये ज्वलनशील जो लिक्विड है इसके लिए ये है B टाइप का। तो ये आग पर पूरा झाग पैदा कर देता है। आज पावित्री हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी का ऑडिट और साथ साथ फायर सेफ्टी से रिलेटेड मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स अपनी टीम के साथ आए थे। उन्होंने सभी को जानकारी दिया कि कैसे फायर से बचाव किया जाना चाहिए, किस तरह से हम आग से होने वाले जान माल की क्षति को कम कर सकते हैं और कैसे आग को बढ़ने से रोका जा सकता है। इस तरह के मॉक ड्रिल की काफ़ी आवश्यकता होती है और मैं फायर डिपार्टमेंट की टीम को बधाई देना चाहूँगा इस तरह के कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। इस अभ्यास में हॉस्पिटल के अन्य प्रमुख सदस्य मनीष कुमार सिन्हा, वीरेंद्र, अंकित, शंकर सहित सभी चिकित्सक, नर्स और सहयोगी कर्मचारी सक्रिय रूप से शामिल हुए।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से होटल अशोका इंटरनेशनल में एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक से पूर्व शहर के बोड़ो स्थित हवाई अड्डा रोड में नवनिर्मित डॉक्टर ई अहमद मेमोरियल IMA भवन का उद्घाटन IMA के स्टेट अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, स्टेट IMA के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अजित कुमार सिंह, सचिव प्रदीप कुमार ने फीता काट कर किया। मीटिंग में आते हैं ना, कोई बेटा के साथ रह रहा है, इसी तरह कोई इशू रहता है तो 100 रुपया देने में बहुत अच्छा था। हम लोग देवघर, धनबाद, कोडरमा, लेकिन जाने पर दे देगा 100 रुपया, जाके ले। इधर देख के वहीं एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में झारखंड में चिकित्सा सेवा को लेकर कई बिंदुओं पर समीक्षा की गई। बैठक के दौरान आयुष्मान भारत को लेकर सरकार द्वारा पैसे का भुगतान नहीं किए जाने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा गया कि आयुष्मान भारत के तहत मरीज को जो लाभ मिलना चाहिए वह अब नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण सरकार की ओर से पैसे का भुगतान नहीं होना है। इस बाबत डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड में आयुष्मान भारत का करोड़ों रुपया बकाया है। आयुष्मान भारत के तहत होने वाले इलाज की राशि नहीं मिलने से कई अस्पताल बंद हो चुके हैं। कहां गरीब लोग आयुष्मान के तहत इलाज करते हैं, लेकिन पैसे का भुगतान नहीं होने से इलाज नहीं हो पा रहा है। इस मौके पर कई एजेंडा पर चर्चा किया गया और कई बातों को लेकर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण कराया गया ताकि स्वास्थ्य सेवा का लाभ बेहतर तरीके से आम और गरीब लोगों को मिल सके। मौके पर नेशनल उपाध्यक्ष डॉक्टर डी तिवारी, डॉक्टर BHP राय, डॉक्टर विद्याभूषण, डॉक्टर अमिता राय, डॉक्टर सतीश शहर, डॉक्टर SK सिंह, डॉक्टर PN झा, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर राजेश चंद्रा आदि मौजूद थे। कारण है पूरे झारखंड में करोड़ों रुपया बकाया है। आयुष्मान में क्या होता है, सरकार ने एक रेट फिक्स किया, सरकार ने एक रेट फिक्स किया है कि इस रेट पर ये ऑपरेशन करेंगे, इस रेट पर ये करेंगे, जो कि नॉर्मल से बहुत कम है। जिसमें भी सभी अस्पताल तैयार हो गए, MOU होता है तो लोग साइन करके देते हैं कि हम इसी रेट में करेंगे और उसी रेट में करते भी होता है। दिक्कत कहाँ हो रही है कि हम अपने खर्चे पर ट्रीटमेंट देते हैं, सरकार हमको उसको पैसे को रिवर्स करती है। तो वो पेंडिंग है हमारा करीब करोड़ों रुपया सरकार के सामने, जो कि पेमेंट नहीं कर रही है। जो भी कारण हो, हमारा हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया एक विंग है IMA का, जो प्रेशर बनाए हुए कि पेमेंट कीजिए। आप लोग सुने होंगे, पत्रकार बंधुओं को खास करके जरूर जानकारी रहती है कि बहुत सा हॉस्पिटल आयुष्मान भारत बंद कर दिया। हम अपने खर्चे पर कितना दिन खिलाएंगे किसी को? हमको तो कहीं से मिलना चाहिए। जो हमारा जो जमीन बिल है उसको तो आप पेमेंट कीजिए। ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है जो मरीजों के लिए है। सर अभी बता रहे थे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में, तो इसमें मैं शुरू कर दूं कि जब हमारे तत्कालीन मुख्य सचिव डॉक्टर DK तिवारी थे, उन्होंने इसमें एक बैठक की थी, हाई लेवल बैठक, जिसमें सारे राज्य स्तरीय पदाधिकारी को उन्होंने बताया था। उनका ये रिमार्क्स था, वो स्वास्थ्य सचिव हों या कार्मिक सचिव हों, सारे लोगों को कहा, उनके द्वारा बताया गया कि मैं तो चाहता हूँ कि इसको तुरंत लागू किया जाए, क्योंकि जो इलाज 5 लाख में मेरा होता होगा, मैं एक छोटे से अस्पताल में मोराबादी में जाता हूँ और 10,000 में मेरा इलाज हो जाता है। तो ये गरीबों के हित में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पॉकेट फ्रेंडली, क्योंकि अब हर को का ये स्थिति नहीं है कि वो कॉर्पोरेट में जाए और जाते के साथ 60,000 और मीटर इलाज से ज़्यादा मीटर बढ़ता चला जाए। तो ये हम लोगों ने इस बात को रखा कि छोटे छोटे जो क्लिनिक है, जहाँ के गरीब मरीजों का एक भाईचारा बना रहता है। कभी भी आप नहीं सुनते होंगे कि कभी पहले के समय में डॉक्टर के द्वारा जो छोटे छोटे अस्पताल नर्सिंग होते कहीं झगड़ा होता था, क्योंकि वो बाई फेस जानते थे और सारे लोगों को आमंत्रित करते, अरे आओ भाई बैठो, क्या दिक्कत हो गया, ये जांच करा दे, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ये इलाज करो और ये दवा लो, तुम जाओ, पैसा है नहीं है तो भी ठीक है। तो ये परिपाटी थी और ये इसी चीज़ को हम लोगों ने कहा कि हरियाणा में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, अभी आप देखे होंगे कि बिहार में 40 बेड तक बिहार ने भी कर दिया।
तो हमने कहा कि ये जनहित में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आपका पाकुड़, जामताड़ा और साहेबगंज में जाकर नहीं खुलेगा। आप बताइए कि यहाँ पर ही कितने गिरिडीह में बड़े बड़े अस्पताल नहीं हैं। तो छोटे छोटे अस्पताल जब होंगे तब वहाँ पर गरीबों को एक तो जो है जो क्वैकरी होता है नहीं हॉस्पिटल, क्या करेगा, बीमार है, मजबूर है, तो उनको उनके पास जाना पड़ता है। अगर वही छोटे छोटे अस्पताल 5 बेड 7 बेड 10 बेड का रहेगा तो उनका इलाज भी संभव हो पाएगा, उनके जान माल की रक्षा भी होगी और सस्ता और सुलभ इलाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 123वीं कड़ी का सीधा प्रसारण रविवार को गिरिडीह जिले के झगरी स्थित नारायणी फार्म हाउस से उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम को लेकर मौके पर भारी संख्या में लोग जुटे और प्रधानमंत्री के विचारों को एकाग्रता से सुना। इस आयोजन की पहल भाजपा गिरिडीह के जिला कोषाध्यक्ष मुकेश जालान की ओर से की गई थी। कार्यक्रम में जिला के प्रमुख उद्योगपतियों, महिला स्वयं सेवियों, युवाओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गिरिडीह को देश भर के साथ सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ता देख लोग भावुक और गौरवान्वित नजर आए। मौके पर लोकतंत्र, जन भागीदारी और राष्ट्र निर्माण की भावना को खुले रूप से अनुभव किया गया। इस खास आयोजन में अमरजीत सिंह सलूजा, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला, सीए विकास खतान, लायंस क्लब अध्यक्ष निर्मल शलामपुरिया, रुपेश सिंह, अंजनी बालासिया, रवि राज, कविराज, हर्ष विकास झाझरिया, राजेश जालान, दिलेश जालान, रितेश जैन, नीलकमल भारतीय, सुबोध समेत कई प्रमुख चेहरे शामिल रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, भाजयुमो प्रदेश मंत्री संजीव कुमार, साहिल शर्मा, संजीत सिंह पप्पू, प्रकाश सेठ, दिनेश यादव, विनय सिंह, रंजीत राय, रितेश पांडे, उज्जवल तिवारी, मंतू मुर्मू और रवि कुमार जैसे कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन पर सभी ने प्रधानमंत्री के विचारों को प्रेरणादायक बताया और राष्ट्र सेवा के लिए नई ऊर्जा से भरने वाला बताया।